अस्सलाम वालेकुम बच्चों। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है, ठीक है, वो है वेक्टर एडिशन, ठीक है, बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ठीक है, कि वेक्टर की एडिशन को हम किस तरह से, कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो उनके ज़रिए से हम वेक्टर्स को किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर हम एक तो हमारे पास मेथड था हेड टू टेल के ज़रिए से हम डायरेक्ट वेक्टर्स को ऐड करते थे। ठीक है, हमारे पास वो रिजल्टेंट वेक्टर आता था। दूसरा क्या है कि हम अगर रिजल्टेंट वेक्टर जो है उसको उसके कंपोनेंट्स में देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम उनको उस जो हमारा रिजल्टेंट है, ठीक है, उसको हम जो वेक्टर हैं हमारे, उनके कंपोनेंट्स के ज़रिए से भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कि रिजल्टेंट का जो हमारे पास एक्स कंपोनेंट होगा, ठीक है, वो क्या होगा, जो हमारे वेक्टर्स होंगे उनके एक्स कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होगा, और जो वाई कंपोनेंट होगा वो रिजल्टेंट के जो हमारे वेक्टर्स होंगे उनके वाई कंपोनेंट्स के इक्वल होगा। ठीक है, इस तरह से हम देखते हैं। इसके लिए उसने हमें क्या किया है, तो उसने सबसे पहले हमें दो वेक्टर्स दिए हैं। वो कहता है कि एक आपके पास वेक्टर ओ एम है जिसको उसने ए का नाम दिया है, और एक आपके पास वेक्टर ओ एन है जिसको उसने बी का नाम दिया है। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने ये प्रूफ करना है, ठीक है, कि हमने इनको पहले वेक्टर्स को हमारे पास ऐड करने का कौन सा तरीका है, हेड टू टेल रूल है। हेड टू टेल रूल के जरिए से वेक्टर्स को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो मैं अगर इन दो वेक्टर्स को ऐड करना चाहता हूँ, ए मेरे पास ओ एम है, ठीक है, अब मैं बी को ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, हेड टू टेल रूल के ज़रिए से इसकी जो टेल है इसको पहले वेक्टर के हेड से रखूँगा, और जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में इसको मैं क्या कर दूँगा, ड्रा कर दूँगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा अब हमारा जो था बी वेक्टर। ठीक है, इसको मैं इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल कि ये मेरे पास क्या है, पी है, कि ये मेरे पास पी है। अब मुझे रिजल्टेंट चाहिए है, तो रिजल्टेंट किस तरह से मैं फाइंड कर सकता हूँ। रिजल्टेंट क्या होगा कि जो पहले वेक्टर की टेल से स्टार्ट होगा और जो हमारे पास लास्ट वेक्टर है उसके हेड से जाके वो क्या करेगा, मीट करेगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इनका रिजल्टेंट आ जाएगा, और इसको मैं नाम देता हूँ आर का। आर मेरे पास किसके इक्वल है, वो इक्वल है ए प्लस बी वेक्टर के। ठीक है, जो मेरा रिजल्टेंट है वो किसके इक्वल है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखें कि ये जो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अब मैं पहले देखता हूँ कि अब मैं इसको इसके कंपोनेंट्स में देखना चाहता हूँ। ठीक है, मैं इसके कंपोनेंट्स में इसको फाइंड करूँगा। किस तरह से फाइंड करूँगा इसके कंपोनेंट्स को, जो हमारे पास वेक्टर ए और बी हैं इनके कंपोनेंट से, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट से मैं इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड करता हूँ। उसके लिए क्या तरीका होगा, पहले तो हमारा जो वेक्टर ए है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड करते हैं। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड करने का क्या तरीका है इस वेक्टर के, कि हम क्या करेंगे, इसकी जो है, इसका जो हेड है वहाँ से इसके जो प्रोजेक्शन है उसको ड्रा करेंगे। ठीक है, प्रोजेक्शन को ड्रा करते हैं, तो इसका जो प्रोजेक्शन आएगा मेरे पास, यहाँ से मैं सीधा परपेंडिकुलर लेके आता हूँ नीचे। ठीक है, इस पॉइंट को मैं नाम देता हूँ क्यू का। तो ये मेरे पास अब ए एक्स है। ठीक है, कि ये मेरे पास जो वेक्टर ए है उसका ये एक्स कंपोनेंट है, और फिर ये क्या होगा, ये जो मेरे पास वेक्टर ए है उसका ये क्या कहलाएगा, वाई कंपोनेंट कहलाएगा। अब मैंने जो मेरा वेक्टर ए था इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स फाइंड कर लिए। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं करूँगा कि जो मेरे पास वेक्टर बी है इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड करता हूँ। इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड करने का क्या तरीका है कि इसका जो प्रोजेक्शन है उसको ड्रा करता हूँ। ठीक है, ये यहाँ तक आएगा और ये यहाँ तक आएगा। ठीक है, ये देखिए अब क्या होगा कि ये जो इसका है ये बी का वाई कंपोनेंट है, क्योंकि बी यहाँ से स्टार्ट होगा तो यहाँ तक आएगा। ये बी का क्या है, वाई कंपोनेंट है, तो इसको मैं लिखूँगा बी वाई। और ये मेरे पास बी का कौन सा कंपोनेंट है, ये मेरे पास बी का एक्स कंपोनेंट है, तो इसको मैं लिखूँगा बी एक्स। और ये मेरे पास मैं पॉइंट कहता हूँ कि मेरे पास फॉर एग्जाम्पल क्या है, एस है। अब मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आता हूँ, तो ये यहाँ पॉइंट के ऊपर आ रहा है, इसको मैं आर का नाम दे देता हूँ। ठीक है, कि मैंने क्या किया, वेक्टर्स को उसके कंपोनेंट्स में क्या किया, रिजॉल्व किया। कि मेरे पास जो ए था पहले मैंने इसके कंपोनेंट्स निकाले, इसका ये कंपोनेंट ए एक्स है और इसका ये कंपोनेंट क्या होगा, ए वाई होगा। इसी तरह से इसके कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करता हूँ, तो इसका जो ये कंपोनेंट है बी एक्स बन जाएगा, और ये कंपोनेंट इसका क्या कहलाएगा, बी वाई कहलाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, देखें जो मेरे पास, अगर मेरे पास ये रिजल्टेंट आर था, ठीक है, रिजल्टेंट आर, अब जो रिजल्टेंट आर का एक्स कंपोनेंट होगा वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जो हमारे वेक्टर्स हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स के इक्वल होगा। ठीक है, कि जो मेरे पास रिजल्टेंट आर होगा, आर एक्स होगा, एक्स कंपोनेंट होगा, वो असल में किसके इक्वल होगा, वो ए एक्स प्लस बी एक्स के इक्वल होगा। ठीक है,
तो वो किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसको मैं अभी प्रूफ करता हूँ कि किस तरह से ये इसके इक्वल आता है। ठीक है, देखिए यहाँ से देखा जाए मेरे पास, तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, ओ आर है, और ये मेरा रिजल्टेंट है। ये देखिए यहाँ से अगर मैं रिजल्टेंट, जो मेरे पास रिजल्टेंट वेक्टर है, ठीक है, इसका मैं प्रोजेक्शन ड्रा करता हूँ, तो यहाँ से ये परपेंडिकुलर जो नीचे आ रहा है ये किसका होगा, आर एक्स के इक्वल होगा। तो ये वाला जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये असल में आर वाई है। ठीक है, और ये यहाँ से लेके यहाँ से देखें, ये मेरे पास रिजल्टेंट है ना, ये वाला, ये आर है। ठीक है, तो इसका प्रोजेक्शन, इसका मैं इसके कंपोनेंट्स को फाइंड करने के लिए क्या करूँगा, इसका प्रोजेक्शन ड्रा करूँगा। तो जब मैंने इसका प्रोजेक्शन ड्रा किया तो ये मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये आर का प्रोजेक्शन था, तो ये आर का वाई कंपोनेंट हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक ये किसका प्रोजेक्शन है, आर का, तो यहाँ से यहाँ तक ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आर एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आर एक्स के इक्वल आएगा। देखते हैं कैसे आता है, देखिए। तो यहाँ से मैं देखूँ अगर मेरे पास ओ आर जो है, ओ आर किसके इक्वल है, वो इक्वल है जी ओ क्यू ओ आर मेरे पास इक्वल है ओ क्यू प्लस क्यू आर के इक्वल है। देखिए यहाँ से ओ क्यू प्लस क्यू आर के इक्वल है। ठीक है, अब ओ क्यू की वैल्यू क्या है, ओ क्यू इक्वल है मेरे पास ए एक्स के, प्लस क्यू आर किसके इक्वल है, क्यू आर देखिए मेरे पास इक्वल है, क्यू आर को मैं लिख सकता हूँ कि ये एम एस के इक्वल है। ठीक है, क्यू आर किसके इक्वल है, एम एस के इक्वल है, क्योंकि जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है। और एम एस किसके इक्वल है, एम एस मेरे पास इक्वल है बी एक्स के, और ओ आर को मैंने क्या कहा था कि किसके इक्वल है, ये आर एक्स के इक्वल है। तो आर एक्स जो इसका रिजल्टेंट आया वो किसके इक्वल आता है, वो एक्स कंपोनेंट किसका, वेक्टर ए का, और एक्स कंपोनेंट वेक्टर बी का। तो इसका मतलब है कि जो रिजल्टेंट है उसका जो एक्स कंपोनेंट है वो किसके इक्वल होगा, जो दो वेक्टर्स हमने ऐड किए हैं उनके एक्स कंपोनेंट्स के सम के इक्वल होगा। इसी तरह से अगर मैं आर वाई को फाइंड करूंगा तो आर वाई भी किस तरह से होगा, देखिए आर वाई के लिए ये देखिए, ये मेरे पास आर वाई है। अगर मैं यहाँ से देखूँ आर पी, तो मेरे पास जो आर पी है वो किसके इक्वल है, देखिए आर पी मेरे पास इक्वल है आर एस प्लस एस पी के। तो मेरे पास इक्वल है आर एस प्लस एस पी। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ज़रा कि ये जो आर एस है ये क्यू एम के इक्वल है। जो मेरे पास आर एस है वो किसके इक्वल है, क्यू एम के इक्वल है। तो आर एस की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू एम लिख सकता हूँ। तो ये मेरे पास आ जाएगा क्यू एम प्लस, उसके बाद एस पी जो है ये किसके इक्वल है, एस पी मेरे पास इक्वल है बी वाई के। तो एस पी की जगह पे क्या आ जाएगा, बी वाई आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया बी वाई। आर पी किसके इक्वल है, मैंने कहा आर से पी तक जो है वो किसका, कौन सा कंपोनेंट है, वाई कंपोनेंट है, और वो किसके इक्वल है, आर वाई के इक्वल है। तो ये मेरे पास आ जाएगा आर वाई। अब क्यू एम किसके इक्वल है, क्यू एम इक्वल है ए वाई के। तो आर वाई किसके इक्वल आ जाएगा, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, तो जो आर का वाई कंपोनेंट है वो किसके इक्वल आ गया, आर वाई इज इक्वल टू ए वाई प्लस बी वाई। ठीक है, अब जो मेरा रिजल्टेंट होगा, ठीक है, रिजल्टेंट को फिर मैं जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो किसके इक्वल होगा, जो उसके कंपोनेंट्स हैं उनके सम के इक्वल होगा। तो इसका मतलब है कि जो मेरा आर होगा, आर वेक्टर इक्वल होगा आर एक्स के प्लस आर वाई के। आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस के लॉन्ग और जे यूनिट वेक्टर वाई एक्सिस के लॉन्ग। आर एक्स मेरा किसके इक्वल है, आर एक्स की वैल्यू मेरे पास है ए एक्स प्लस बी एक्स। ठीक है, तो मैं आर एक्स की जगह पे लिख सकता हूँ ए एक्स प्लस बी एक्स इंटू आई कंपोनेंट प्लस आर वाई की जगह पे क्या आ जाएगा, बी ए वाई प्लस बी वाई इंटू जे यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो आर है हमारे पास वो उसको हम लिख सकते हैं एक्स कंपोनेंट्स का सम प्लस
वाई कंपोनेंट्स का सम, ठीक है। तो जो हमारा रिजल्टेंट है उसको हमने रिजॉल्व कर लिया उसके एक्स कंपोनेंट्स में और वाई कंपोनेंट्स में, ठीक है। और वो किसके इक्वल है कि जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जो दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, एक्स वाले कंपोनेंट्स का सम और वाई वाले कंपोनेंट्स का सम, ठीक है। तो अब अगर मुझे आर की मैग्नीट्यूड को फाइंड करना हो, ठीक है, कि मुझे रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड फाइंड करनी है, तो अब मैं किस तरीके से करूँगा। देखिए इसका तरीका जो है मेरे पास फाइंड करने का वो ये है, मैग्नीट्यूड के लिए क्या करूँगा कि जो आर की मैग्नीट्यूड होगी मेरे पास वो किसके इक्वल आएगी, वो इक्वल आएगी जो एक्स कंपोनेंट्स हैं उनका स्केयर प्लस वाई कंपोनेंट्स का स्केयर, ठीक है। एक्स आई वाला जो है, आई के साथ कौन से कंपोनेंट है, ए एक्स प्लस बी एक्स है, तो ये आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स स्केयर प्लस ए वाई प्लस बी वाई का स्केयर और साथ में क्या आ जाएगा, स्केयर रूट। देखिए आपने सेपरेट सेपरेट से स्केयर नहीं लेना है, जो स्केयर होता है वो आई के लिहाज से होता है, आई जे के लिहाज से होता है। आई के साथ दो है तो इनका होल स्केयर होगा, सेपरेट से नहीं होगा, ठीक है। वाई के साथ ए वाई प्लस बी वाई है तो इनका भी होल स्केयर होगा, सेपरेट सेपरेट नहीं होना, गलती नहीं करनी है, ठीक है। कि जो आई कंपोनेंट्स हैं वो उनका स्केयर होता है प्लस वाई वाले जो जे कंपोनेंट्स होते हैं उनका स्केयर होता है। तो आई कंपोनेंट्स मेरे पास ये थे और जो जे कंपोनेंट्स थे वो मेरे पास ये थे, तो इसके इक्वल आएगा। और मैग्नीट्यूड फाइंड करने का कि अगर आपको रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड, अगर आपको रिजल्टेंट देखें, ये किस लिए है, ये इसलिए है कि हमारे पास बाज़ एग्जांपल्स ऐसी आएंगी जहाँ पे वो क्या करेगा, आपको कंपोनेंट्स दे देगा और कहेगा कि रिजल्टेंट फाइंड करें, तो फिर आपने वहाँ पे यही फार्मूला लगाना है, ठीक है, कि आपने जो उसके कंपोनेंट्स होंगे उनका सम ले लेना है, जो एक्स वाले हैं एक्स का सम, वाई वाले हैं उनका सम ले लेना है आपस में और इसको सॉल्व करना है। ओके, अब ये मेरे पास आ गया मैग्नीट्यूड को फाइंड करने का तरीका, ठीक है। देखिए अगर आपके पास ये तो दो वेक्टर्स थे ना, कि दो वेक्टर्स उसने दिए थे, हमने दो को ऐड किया और ये तरीका था। अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो फिर क्या करेंगे, अगर दो से ज़्यादा वेक्टर्स हैं तो अगर सी आ जाता है तो फिर यहाँ पे सी एक्स आ जाएगा और यहाँ पे सी वाई आ जाएगा। अगर वेक्टर दो डी वेक्टर भी आपको देता है कि चार वेक्टर्स को ऐड करना है तो फिर चार कंपोनेंट्स हो जाएंगे, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स, ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई प्लस डी वाई। तो जिस तरह से कंपोनेंट्स बढ़ाता जाएगा उतने ही वो हमारे, हम फॉर एग्जांपल कहते हैं हमारे पास तीन है, ठीक है, तो फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, फिर ये मेरा बन जाएगा जो हमारे पास ये होगा, इसको मैं लिखूंगा कि ये मेरे पास किसके इक्वल आएगा, ये मैं लिखूंगा इसको, ये आएगा ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स, ठीक है, इसका स्केयर आ जाएगा प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई स्केयर और स्केयर रूट आ जाएगा। तो जितने वेक्टर्स बढ़ते जाएंगे उतने ही यहाँ पे कंपोनेंट्स क्या होते जाएंगे, ऐड होते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, बी सी एक्स आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, सी वाई आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद जो है, उसके बाद हमने क्या देखना है, उसके बाद ये देख रहे हैं कि अगर आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन को फाइंड करना होगा तो किस तरह से करेंगे, कि हम कैसे बताएंगे कि हमारा रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में है, ठीक है। रिजल्टेंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम थीटा एंगल फाइंड करेंगे, और थीटा को फाइंड करने के लिए क्या तरीका होगा कि हमारे पास जो tan थीटा इक्वल होगा हमेशा tan थीटा इक्वल होता है हमारे पास जो एक्स वाई कंपोनेंट ओवर एक्स कंपोनेंट, जो वाई कंपोनेंट्स हैं वो क्या है, आर वाई ओवर आर एक्स, ठीक है। tan इधर है तो उसको इधर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा और ये बन जाएगा इन्वर्स ऑफ tan आर वाई ओवर आर एक्स, ठीक है। आर वाई किसके इक्वल है, आर वाई इक्वल है ए वाई प्लस बी वाई के, तो ये आ जाएगा इन्वर्स ऑफ tan ए वाई प्लस बी वाई ओवर ए एक्स प्लस बी एक्स, ठीक है। ये इन्वर्स ऑफ tan आ गया मेरे पास, ठीक है। ये थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास। जब मैं ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर लूँगा थीटा की, ठीक है, जब मैं ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करूँगा थीटा की तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जब मैं ये वाली वैल्यू थीटा की कैलकुलेट कर लेता हूँ, ठीक है, तो फिर मुझे क्या मिलेगी, उसकी डायरेक्शन मिलेगी, ठीक है, कि कौन किसकी डायरेक्शन मिलेगी, रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिलेगी कि रिजल्टेंट हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है। अगर देखें, अगर हमारे पास ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं, ठीक है, ज़्यादा वेक्टर्स होते हैं, तो यहाँ पे फिर उतने ही कंपोनेंट्स बढ़ते जाएंगे, वाई के लिहाज से भी और एक्स के लिहाज से भी। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा था ना, अगर एक और वेक्टर सी होता तो फिर यहाँ पे सी वाई आ जाता और यहाँ पे सी एक्स आ जाता और इसी तरह से सो ऑन चलते जाते,
अच्छा, उसके बाद अगर अब देखें, हमने ये थीटा जो है, असल में ये थीटा यहाँ से हमें कुछ प्रॉपर्टीज़ मिल रही हैं, ठीक है। क्या हो रही है कि आपके पास अगर आप क्या करते हैं, वेक्टर एडिशन है जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के ज़रिए से, उसमें आपको कुछ स्टेप्स हैं। अगर आप रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के साथ एडिशन करना चाहते हैं तो हमारे पास कितने स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये है कि हमने क्या करना है, जो हमारे वेक्टर्स हैं उनके एक्स और वाई कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। कि अगर आप रेक्टेंगुलर जो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स हैं उनके ज़रिए से एडिशन करते हैं वेक्टर्स की, तो फिर हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हमने जो वेक्टर्स हैं उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को फाइंड करना होगा, एक्स कंपोनेंट्स को फाइंड करना होगा और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड करना होगा। जब हम एक्स कंपोनेंट्स को और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड कर लेंगे तो फिर हमें क्या करना है, जो रिजल्टेंट है उसके एक्स कंपोनेंट्स को फाइंड करना है और उसके वाई कंपोनेंट्स को फाइंड करना है, ठीक है। आर एक्स को कैलकुलेट करना है और आर वाई को कैलकुलेट करना है। आर एक्स को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है कि जो हमारे वेक्टर्स के एक्स कंपोनेंट होंगे उनके हम ऐड कर लेंगे तो वो आर एक्स के इक्वल होगा। और आर वाई के कौन से होंगे कि जो हमारे पास वाई कंपोनेंट्स होंगे, जितने भी हमारे वेक्टर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, आर वाई कंपोनेंट्स बन जाएगा। उसके बाद मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए आपने कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट करने के लिए हमने यूज़ करना है फार्मूला, ये मेरे पास आ जाएगा आर एक्स का स्क्वायर प्लस आर वाई का स्क्वायर, और साथ में क्या आता है, स्क्वायर रूट आता है, ठीक है। तो ये भी देख लें कि ये जो यही होता है ना मैग्नीट्यूड के लिए कि एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर होता है प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपने डायरेक्शन को फाइंड करना है तो डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है, ठीक है, या ये वाला है, ठीक है, ये वाला फार्मूला है, ठीक है। जब हम ये वाले और ये वाले कंपोनेंट्स फार्मूला कैलकुलेट कर लेंगे तो हम इस फार्मूला के ज़रिए से कर सकते हैं। अगर आपने आर वाई और आर एक्स को नहीं कैलकुलेट किया, ये वाले किए हुए हैं, तो फिर इस फार्मूला के ज़रिए से कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एंगल थीटा है वो डिपेंड करता है क्वाड्रेंट्स में, ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि ये जो हमारा एक्स कंपोनेंट है और वाई कंपोनेंट है इनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि थीटा की जो वैल्यू है आया कि इनमें से, देखिए कैसे डिपेंड करता है, यहाँ पे दोनों एडिशन किए हैं। मे बी आर एक्स जो कंपोनेंट आप फाइंड करते हो उसका जो, जब आप आर एक्स को फाइंड कर लेते हो उसका जो मैग्नीट्यूड आता है वो क्या आता है, नेगेटिव आ सकता है, सॉरी नेगेटिव नहीं, सॉरी जो आर एक्स कैलकुलेट करते हो वो नेगेटिव हो सकता है। अगर आर एक्स आपका नेगेटिव आता है, ठीक है, कि कोई नेगेटिव वेक्टर आता है, तो फिर उससे थीटा के ऊपर, उससे डायरेक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ जाता है। अगर आपका आर एक्स पॉजिटिव है और आर वाई नेगेटिव आ जाता है तो फिर उससे भी डायरेक्शन के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। अगर दोनों कंपोनेंट्स ही नेगेटिव आ जाते हैं तो फिर उससे भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखते हैं कि हमारा जो थीटा होगा, जो डायरेक्शन होगी, असल में जो देखिए मेरे पास जो ये मेरे पास क्या है, वेक्टर था। अगर देखिए रिजल्टेंट इस जगह पे है तो इसकी डायरेक्शन थीटा यहाँ पे होगा। अगर यहाँ पे है इसकी डायरेक्शन थीटा से ही हमें पता चलेगी। ये देखिए, हमें जब थीटा की वैल्यू का पता चल जाएगा तो हमें पता चलेगा हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे है या यहाँ पे है, किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है हमारा जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो थीटा से पता चलता है हमें। अब थीटा से हम यहाँ से वैल्यूज़ तो कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेटर के ज़रिए से सिंपल यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे और थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी, ठीक है। अब मुझे डायरेक्शन का कैसे पता चलेगा, ठीक है, कि एग्जैक्ट वैल्यू थीटा की क्या आती है, उसको ज़रा देखते हैं कि वो कैसे पता चलता है। तो देखिए मैंने वो पॉइंट्स लिख लिए हैं जिनके ऊपर हमारा जिन पॉइंट्स के ऊपर हमारे रिजल्टेंट की डायरेक्शन हमें थीटा बताएगा, ठीक है। वो पॉइंट्स मैंने नोट कर दिए हैं ताकि वीडियो भी ज़्यादा लंबी ना हो, टाइम वेस्ट ना हो, ठीक है। तो मैंने नोट कर लिया, मैं आपको समझा देता हूँ कि किस तरह से है। देखिए हमने कहा कि जो हमारा थीटा है वो इसके इक्वल होता है, थीटा इक्वल टू इनवर्स ऑफ आर वाई और आर एक्स, ठीक है, कि हमारा जो थीटा है वो आर वाई और आर एक्स पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मैंने लेट कर लिया कि ये जो मेरी सारी चीज़ है ना, ये इनवर्स ऑफ ये फाई के इक्वल है, ठीक है, कि ये क्या है, फाई के इक्वल है। मैंने सपोज कर लिया है कि ये जो है मेरा ये इसके इक्वल है, ठीक है। उसके बाद अब जो थीटा की वैल्यू होगी वो कैसे है, देखिए वो कहता है कि अगर आपका आर एक्स और आर वाई पॉजिटिव हैं तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई करेगा। पहले तो क्वाड्रेंट्स देखते हैं ना, क्वाड्रेंट्स क्या होती है। देखिए ये आपके पास प्लेन होती है, ये आपके पास एक्स होता है, ये एक्स डैश होता है, ये वाई होता है डैश, और ये हमारे पास क्या होता है, वाई होता है। इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड, ये होता है थर्ड, और ये होता है हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। कहता है कि अगर आपके आर एक्स और आर वाई दोनों जो आपने कैलकुलेट किए हैं दोनों पॉजिटिव हैं, ठीक है, तो फिर आपका जो आर होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। जो आपका आर होगा वो इस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है,
यहाँ कहीं पे भी होगा, और उसकी जो वैल्यू थीटा की आएगी, थीटा वहाँ पे क्या होगा कि थीटा हमारा जो होगा फाई के इक्वल होगा, कि मतलब ये जो थीटा है ये इसी वैल्यू के इक्वल होगा जो आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, इसी वैल्यू के इक्वल होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरे की बात करता है कि अगर आपके पास आर एक्स नेगेटिव है और आर वाई जो है आपके पास पॉजिटिव है, तो फिर वो कहता है कि आपका जो आर होगा वो लाई करेगा सेकंड, मतलब आपने जो आर एक्स कैलकुलेट किए और आर वाई कैलकुलेट किए, आपने जब कैलकुलेट किया आप देखते हैं कि आर एक्स जो है वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव आ जाता है, और आर वाई जो है आपके पास नेगेटिव, सॉरी आर एक्स जो है आपके पास नेगेटिव आ जाता है और आर वाई आपके पास पॉजिटिव आ जाता है। तो कहता है कि इस केस में आपके जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, या तो वो यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा या फिर वो यहाँ पे होगा, ठीक है। वो हमेशा क्या करेगा, इसी के अंदर ही आपके पास क्या करेगा, लाई करेगा, ठीक है। फिर उसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी कि थीटा तब आपका किसके इक्वल हो, कहता है कि अगर आपने उस वक्त आपका जो थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, थीटा इक्वल होगा आपके पास 180 में से आपने फाई को माइनस कर देना है। 180 में से फाई को माइनस करना है, कैसे, मतलब फाई क्या है, ये जो वैल्यू आप कैलकुलेटर से निकालते हो, ठीक है। जब ये वैल्यू आपने कैलकुलेटर से निकालनी है तो जो आपका आर है उसके साथ अगर ये इनमें से किसी के साथ भी नेगेटिव का साइन ही लगाना, आपने हमेशा पॉजिटिव ही रखना है, ठीक है। तो फिर आपको फाई आता है, फिर आपको कहता है कि आपने थीटा में क्या करना है, उस वैल्यू को क्या कर देना है, उस वैल्यू को थीटा तब आपके पास क्या होगा कि 180 में से आपने ये जो वैल्यू निकाली है कैलकुलेटर के जरिए से उसको माइनस कर देना है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आपके पास वो कहता है, एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आर एक्स की वैल्यू जो मेरे पास आती है -4 आती है और आर वाई की जो वैल्यू आती है वो +4 आती है, ठीक है। आपने जब फाई लेना है तो आपने क्या लिखना है, इनवर्स ऑफ tan 4 ओवर -4 नहीं लिखना, आप 4 ही लिखना है, ठीक है। कि ये जो माइनस आया इसकी जगह पे यहाँ पे माइनस नहीं लिखना, आपने ऐसे के ऐसे इसको प्लस में लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास फाई आ जाएगा। जब ये फाई आ जाता है आपके पास, आप जब भी निकाल लेते हो तो ये आपके पास तकरीबन 45 आ जाते हैं, ठीक है। ये 45 आ गया। अब आपने थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो थीटा आपका क्या होगा, थीटा आपके पास आएगा 180 माइनस 45, ठीक है। जब भी आप इसको माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 135 डिग्री आ जाएगा। तो 135 आने का मतलब है कि आपका जो आर है वो यहाँ कहीं पे लाई करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको रिजल्टेंट की डायरेक्शन मिलेगी। फिर वो कहता है कि अगर आपके पास आपने जब ये आर एक्स और आर वाई कैलकुलेट किए हैं, दोनों में से आर एक्स जो है वो पॉजिटिव आ जाता है और आर वाई नेगेटिव आ जाता है, तो फिर आपका जो आर होगा, रिजल्टेंट होगा, वो किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फिर वो आपका रिजल्टेंट जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। या यहाँ पे होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कहीं पे भी हो सकता है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आ जाएगा। जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा तो थर्ड क्वाड्रेंट में वो कहता है कि जो आपका थीटा होगा उसमें जो थर्ड क्वाड्रेंट में जब आ जाएगा तो आपने जब फाई को कैलकुलेट कर लेना है, तो थीटा में उसकी वैल्यू, वो जो फाई की वैल्यू आती है उसमें 180 ऐड कर देना है। जब आप 180 ऐड कर दोगे तो आपके पास एग्जैक्ट थीटा की वैल्यू आएगी, और वो जो थीटा की वैल्यू होगी वो बताएगी कि आपका जो रिजल्टेंट है वो थर्ड क्वाड्रेंट में किस जगह पे लाई कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर दोनों ही नेगेटिव आ जाते हैं, कि आर एक्स भी नेगेटिव आ जाता है, आर वाई भी नेगेटिव आ जाता है, तो फिर आपने क्या करना है कि फिर आपने जो आपके पास, जब वो आपके पास आर एक्स भी नेगेटिव है, आर वाई भी नेगेटिव है, तो कहता है कि आपका जो रिजल्टेंट है वो कहाँ चला जाएगा, फोर्थ वाले क्वाड्रेंट में चला जाएगा, यहाँ कहीं पे आ जाएगा। और यहाँ कहीं पे जब थीटा की वैल्यू होगी वो क्या करनी है कि जब आप फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे इस फार्मूले के जरिए से, दोनों को पॉजिटिव रखना है, जब इस फार्मूले के जरिए से फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे तो उसको 360 में से माइनस कर दोगे, तो आपके पास थीटा की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, वो आपको बताएगी कि यहाँ पे आपका जो वो वेक्टर है वो कहाँ पे लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था जो हमारा टॉपिक था, इससे रिलेटेड कि आपका जो थीटा है वो कैसे देखें। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो थीटा फाई के इक्वल होगा, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में है तो थीटा में आपने कि थीटा को आप किसके इक्वल होगा, 180 में से फाई को माइनस कर देंगे। अगर थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाता है, सेकंड में, सॉरी फर्स्ट में होगा तो थीटा फाई के इक्वल, सेकंड में होगा तो 180 में से फाई को माइनस कर देंगे, थर्ड में होगा तो 180 में फाई को प्लस कर देंगे, और अगर फोर्थ में होगा तो फिर क्या होगा कि आपने थीटा को जो थीटा है वो फाई को 360 में से माइनस कर देना है, ठीक है। तो आपके पास वो क्या आ जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगी उसकी वैल्यू थीटा की। तो ये टॉपिक आप लोगों के लिए थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा मुश्किल होगा ख़ास तौर पे बायो वालों के लिए, क्योंकि बायो वालों को
तो बहुत कम ही पता होता है इस चीज़ का, ज्योमेट्री वगैरह का, ठीक है, क्योंकि मैथ नहीं ना होती इनकी, तो वो होती है, बायो होती है। तो ये थोड़ी सी नई चीज़ है आप लोगों के लिए, लेकिन आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दोगे, थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो समझ आ जाएगी। कल इंशाल्लाह हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे, उसको मज़ीद आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।